हेलो गाइस, आई एम ईशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की वीडियो मेरी एसएससी सीपीओ 2023 की अब तक की जर्नी के बारे में है। एंड आप सबको पता ही होगा, सीपीओ 2023 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया गया था। एंड आफ्टर प्री मुझे पता था मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो नेक्स्ट डे ही मैंने पेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि आई एम दैट लेथार्जिक चाइल्ड जिसने कभी भी कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं की है, नॉट इवन जनरल डेली एक्सरसाइजेज। सो वेन एवर आई स्टार्टेड दिस, आए दिन कहीं ना कहीं चोट लगते रहते थे, बट एक्सरसाइज के दौरान ठीक भी हो जाते थे। एंड मेरे फिजिकल का ट्रेनिंग गांधी मैदान में हो रहा था, बट ऑन 18 अक्टूबर हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पटना विजिट किया था। तो उस रीजन से गांधी मैदान बंद था उस दिन, बिकॉज वो वहीं गांधी मैदान के पास बापू सभागार में आई थी। सो गांधी मैदान बंद होने के कारण मेरे ट्रेनर ने हमें मरीन ड्राइव पे प्रैक्टिस कराया था, लाइक गोल घर के गेट से लेके मरीन ड्राइव जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक। एंड वो रोड थोड़ी इंक्लाइंड सी है। मुझे पता नहीं चला कब मेरे नी में चोट आई। पेन बहुत ज़्यादा था मेरे नी में, बट मुझे लगा बाकी दिनों की तरह वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सो अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को मैं वापस वापस से ग्राउंड पहुंच गई। बट उस दिन प्रैक्टिस करने के बाद मेरे नी में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे घर आई। एंड क्योंकि दशहरे के कारण गांधी मैदान 2-3 दिनों के लिए बंद होने वाला था, तो मेरे ट्रेनर ने बोला कि 2-4 दिन रेस्ट कर लो। सो 2-4 दिन तो मैंने नॉर्मली ही मेडिकल से पेन किलर लेके खा लिए, बट सूजन एंड पेन बढ़ ही रहा था। तो 25 अक्टूबर को मैंने एक ऑर्थोपेडिस्ट के क्लिनिक विजिट किया। वहाँ पे डॉक्टर ने 15 डेज़ के लिए परमानेंट बेड रेस्ट बोल दिया। एंड मुझसे पूछा कितने दिन टाइम है, तो उस टाइम ना प्री की रिजल्ट आई थी ना पेट की डेट, तो मैंने 1 मंथ बोल दिया खुद से ही। एंड मैं सेम डे जैसे ही घर वापस आई, प्री का रिजल्ट आ चुका था। एंड ऑल्सो मैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ भी क्वालिफाई कर चुकी थी। वैसे फीमेल के लिए नहीं आती डीपीएसआई की कट ऑफ, मैं मेल का ही बता रही, तो मैं वो भी क्रॉस कर चुकी थी। एंड लाइक सीरियसली बोलूँ तो आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स कि मुझे कितना रोना आया था उस दिन। आई वॉज श्योर प्री होने से पहले से कि सीपीओ तो हो जाएगा मेरा इस बार आराम से, बिकॉज हमेशा एसएससी टाइम भी देती थी प्री के बाद 3 महीने के अराउंड, बट इस बार सिर्फ 1 महीने ही मिले हैं। मेरा लास्ट ईयर भी प्री निकल चुका था, बट क्योंकि उस टाइम मैं बिगिनर थी तो मार्क्स ज़्यादा नहीं बने थे मेरे। रॉ 120 थे एंड नॉर्मलाइज्ड 132 थे। तो लास्ट ईयर मुझे पता था ज़्यादा से ज़्यादा मिल भी गया तो आईटीबीपी या सीआईएसएफ मिलेगा, दिल्ली पुलिस तो नहीं मिलने वाला था। तो मैंने ड्रॉप कर दिया लास्ट ईयर। फिजिकल शुरू किया था लास्ट टाइम भी, बट बॉडी पेन के कारण छोड़ दिया था। एंड पेट में अपीयर भी नहीं हुई थी। खैर उसको छोड़ते हैं, इस ईयर पे चलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सीरियसली सोचना छोड़ ही दिया कि सीबीओ में अब कुछ रखा भी है मेरे लिए। बट कुछ 15 दिनों से मेरा पेट ठीक था। एंड मेरा पेट का एग्ज़ाम 23 को है, तो दिवाली के अगले दिन ही मैंने सोचा एक चांस और देना चाहिए इसको। 10 दिन की बात है, देख लेते हैं एक बार और। हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। सीजीएल तो वैसे भी करना ही है मुझे, सीपीओ हो जाए फिर भी, ना हो फिर भी। तो मैंने 13 नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी वापस से। 13, 14, 15, 16 अब तक सब ठीक था। 17 से वापस जहाँ पे मेरे नी इंजरी थी वहाँ पे पेन शुरू हो गया है। सो करेंटली आई स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग। दर्द काफ़ी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 23, बट अपनी साइड से बोलूँ मैं, अगर नॉर्मल भी चल पाई फिर भी अपीयर होंगे पेट में। स्टिल आई होप पेन ठीक हो जाए, जब तक तो कुछ चांसेस हैं, 1-2% ही कह लो, बट फिर भी मुझे लगता है कि है चांसेस। आई डोंट नो इतने नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं इतनी पॉजिटिव कैसे हूँ, क्यों हूँ। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत बुरा फील कर रही हूँ। शायद 2023 में जॉब हो जाता, बट अब 2024 में शिफ्ट हो गई है मेरी किस्मत। पेट अटेंड करने का मेन रीज़न बस यही है कि मेरी मम्मी बोलती है कि कई बार लक साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। और 1-2 लोगों के इंटरव्यूज़ देखे थे मैंने, उन्होंने 1 वीक और अराउंड 10 डेज़ प्रिपरेशन करके सीपीओ पेट निकाला। सो आई डोंट नो किस होप में जा रही हूँ मैं, बस जा रही हूँ। सो इस टाइम आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई लक। बाकी देखते हैं क्या होता है अगले वीक में। क्वालिफाई होके आती हूँ या फिर वापस से खुद को समेटना पड़ता है। जो भी होगा अपडेट तो दूंगी ही अपने वीडियोज़ में। एंड मे बी 2-3 दिन वीडियोज़ ना आए, 22, 23, 24, क्योंकि सेंटर 400 किलोमीटर दूर दे दिया है,
तो ट्रैवल भी लंबा करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों ने एंड तक सुनी मेरी ये स्टोरी तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना टाइम दिया मेरी थोड़ी सी अननेसेसरी सी स्टोरी सुनने में। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस पे, तो सोचा बस उनके साथ शेयर करूं कि हर इंसान जिसमें आपको टॉपर दिख रहा या जो टॉपर बन चुका हो वो भी कई फेलियर्स से गुजर चुका होता है। तभी इतनी आग लगती है कि अपनी सारी एनर्जी फिर उस गोल को कंप्लीट करने में लगा देता है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि जैसे जैसे डेट्स नज़दीक आ रहे हैं मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ रहा एंड आई एम नॉट इन द कंडीशन टू टॉक एनी मोर। बस इतना बोलूँगी कि जस्ट प्रे फॉर मी, उस दिन सब सही हो, घर रोते हुए ना लौटूँ। एंड ख़त्म करते हैं अब अपने वीडियो को यहीं। आज के लिए काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गया एंड वापस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।